हेलो गाइज, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग यूनिट नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि बोर्ड पेपर में छपने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, गारंटी तो मैं बता सकता हूँ 90%। ठीक है भाई, और आपको क्वेश्चनों को तैयारी करना है भाई इसके अलावा। ठीक है, और बता रहा हूँ तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3। जो उसमें यूनिट नंबर 3 में आपका कौन कौन से चैप्टर आता है बताए तो चौथा चैप्टर आता है और एक होता है आपका पांचवा चैप्टर। ठीक है, और इन चौथा और पांचवा चैप्टर से कितना नंबर का आता है आप लोग को बता देना चाहता हूँ। 8 नंबर। कितना नंबर का आता है? 8 नंबर। 8 नंबर में 3 नंबर का आता है मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन, और 5 नंबर का आता है मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन। तो टोटल कितना हुआ भाई? 8 नंबर। इसमें आपको अथवा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक में भूचुंबकीय तत्वों के नाम लिखिए तथा उन्हें परिभाषित कीजिए और साथ साथ उसमें संबंध भी बताना है। संबंध मतलब tan थीटा बराबर वाला। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डायनेमो और विद्युत मोटर में क्या अंतर है। तीसरा क्वेश्चन है, आपको 3 पॉइंट दिया हूं भाई। तीसरा क्वेश्चन में कितना पॉइंट दे रहा हूं मैं? 3 पॉइंट। देखो क्या क्या है, ध्यान से देखना भाई। तीसरा क्वेश्चन देख समझने वाला है थोड़ा सा। देखो, पार्थिव चुंबकत्व क्या है। दूसरा नंबर बोल रहा है चुंबकीय निरक्ष और चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है, ये आंसर बताना है। थर्ड नंबर है नति कोण का अधिकतम मान कितना होता है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चौथा क्वेश्चन देखो भाई। ठीक, विद्युत बर रेखा और चुंबकीय बर रेखा में क्या अंतर है। पांचवा नंबर है विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर लिखिए। छठवां नंबर है किसी चुंबकीय छड़ की लंबाई कैपिटल एल एवं चुंबकीय आघूर्ण क्या है, कैपिटल एम है, इसे अर्धवृत्त में मोड़ देने पर नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। नहीं बनेगा तो आप दिए गए नंबर से व्हाट्सएप कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, सातवां नंबर देखो, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। आठवां नंबर है चल कुंडली धारामापी को वोल्ट मीटर और अमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। नौवां नंबर है अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। अब 10वां क्वेश्चन देखो क्या क्या है। 3 क्वेश्चन है भी 10वां में। सबसे पहले क्या है, ठीक है, 10वां में है क्या होगा यदि वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दे। कौन से क्रम? श्रेणी क्रम। और दूसरा नंबर है यदि अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दे तो क्या होगा। और 11वां नंबर देखो भाई, 11वां नंबर क्या है, एक चल कुंडली में कैपिटल आई धारा प्रवाहित करने पर कुछ विक्षेप होता है, विक्षेप में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो क्या क्या परिवर्तन होगा यदि पहला नंबर धारा दुगुना कर दे। विक्षेप में क्या परिवर्तन होगा बोल रहे हैं, कब? जब पहला नंबर धारा को क्या कर दिया जाए, दुगुना। दूसरा नंबर है चुंबकीय क्षेत्र आधी कर दी जाए। तीसरा नंबर है कुंडली में फेरों की संख्या क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। और 12वां क्वेश्चन है सिद्ध करो एम इक्वल होता है आई ए। मैं इसका हिंदी मतलब बता देता हूँ भाई। एम का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, आई का मतलब होता है धारा, ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक, इतना क्वेश्चन आपका 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। 12 में से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखो भाई 5 नंबर में, इससे बाहर 5 नंबर का एक भी क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, मैं लिख के देता हूं भाई। ठीक है, तो 13वां नंबर देखो भाई। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। सबसे पहले मूल सिद्धांत को समझाना है, संरचना समझाना है, कार्यविधि समझाना है और आवर्तकाल तथा अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक, और है एक साइक्लोट्रॉन दोलित्र की आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज, प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें ई का मान आपको पता होना चाहिए भाई। और आपका प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का मास याद होना चाहिए। प्रोटॉन का मास अगर याद नहीं है तो लिख ले रहा 1.67 इंटू 10⁻⁻27। कितना है भाई? -27 kg है। ठीक है, याद रखना भाई, -27 kg। उसके बाद देखो ध्यान से आगे भाई। ठीक है, अब देखो जिसके अथवा में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से रिजु रेखी चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। देखो, रिजु रेखी चालक सीधे तार के लिए 2 क्वेश्चन है, एक एम्पियर का और एक है आपका बायोसेट का। तो ये किसके लिए बताना है भाई? एम्पियर के लिए। उसके बाद 14 नंबर है दो समांतर धारावाहिक चालकों के मध्य लगने वाले
ये बाल नहीं है ना, सॉरी ये बल है भाई, क्या है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको क्या लिखना भाई, बल क्या कर लेना, बल लिखना, ठीक है। बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस बल पर आधारित एम्पियर को क्या करना है, परिभाषित करना है। एम्पियर का परिभाषा देना है मेरे प्यारे साथी, ठीक है। इसके अथवा में क्या है भाई, देखो अथवा में देखो बायोसेवर्ट का नियम लिखिए। नियम में याद रखना, लिखना बस नहीं भाई, उसको सिद्ध करना, सिद्ध मतलब उसका फॉर्मूला तक निकालना, ठीक है भाई। और इस नियम की सहायता से वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा इसकी दिशा भी बताइए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, ये मोस्ट आईएमपी पहले बता रहा हूँ। उसके बाद 15 नंबर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 नंबर में भी आ सकता है या तो 5 नंबर। तो 3 नंबर में आएगा तो अलग क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आपको क्या बोलेगा, धारा के लिए व्यंजक, लेकिन यहाँ 5 नंबर के लिए ऐसे बोलेगा। चल कुंडली धारा मापी, इसी को बोलेंगे वेस्टर्न धारा मापी। दो पढ़े हैं भाई, किल्कित और एक होता है वेस्टर्न, ठीक है। आप देखना को निम्न बिंदुओं पर समझाइए। दोनों का धारा के लिए व्यंजक सेम है, बस चित्र अलग होता है, याद रखना भाई, ठीक है। तो पहला नामांकित चित्र बनाना है, इसमें दूसरा में क्या करना है, कार्यविधि तथा धारा के लिए व्यंजक समझाना है, ठीक है। और अथवा में है इसका संड क्या है, क्या बोला भाई, संड क्या है, इसके सिद्धांत को समझाइए और किसी धारा मापी के साथ संड लगाने से क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि होती है, ये बताना है। और एक क्वेश्चन और होगा शायद, एक क्वेश्चन और होगा, हाँ जी ये क्वेश्चन और है 16 नंबर। 16 नंबर क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से सीधे लंबे धारा वही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में कौन सा है भाई, एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग करते हुए टोराइड के कारण, देखो पिछले साल के बोर्ड पेपर में आया था परिणालिका के कारण, लेकिन इस बार आ सकता है आपका टोराइड के कारण। तो टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको डाउट है या उसका आंसर आपको प्राप्त करना है तो आप दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ 81036946 और क्या है भाई 58। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से किसी भी नंबर किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है भाई। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट करना। मैं जानबूझकर स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बार बार ये क्वेश्चन आप त्रैमासिक अर्धवार्षिक टेस्ट में पढ़ चुके हैं, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पता होगा और क्वेश्चन समझ भी आता होगा। इस कारण मैं स्पीड से पढ़ रहा हूँ। अगर मेरे कोई भी आवाज में कोई त्रुटि होता है तो मुझे माफ करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर कितना भाई 4 के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।